नमस्कार, धुलाई के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे क्रांति की। वो क्रांति जिसे वामपंथी अपना कॉपीराइट समझते हैं, जिसे वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। लेकिन क्या असल में भारत में क्रांति होती है? ये समझने के लिए आपको दो जगहों के प्रदर्शन को देखना चाहिए। पहला प्रदर्शन जंतर मंतर का और दूसरा प्रदर्शन जो झारखंड में चल रहा है। जंतर मंतर के प्रदर्शन को देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से क्रांति की आड़ में हिंसक भीड़ घुसाई जाती है, किस तरीके से क्रांति की आड़ में हिंसा की जाती है, हिंसा की साजिश रची जाती है। और ऐसा ही मॉडस ऑपरेंडी हमने किसान आंदोलन के वक्त देखा, हमने शाहीन बाग आंदोलन के वक्त भी देखा कि आंदोलनजीवी जितने भी लोग हैं वो इसी तरीके के नैरेटिव पर काम करते हैं, बिरयानी बांटते हैं और फिर जुनैद के साथ क्या होता है, जुनैद को कुत्ता काट लेता है। हमने जंतर मंतर के दौरान देखा कि किस तरीके से मंच बनाया गया, उस मंच पर सोनम वांगचुक को लिटा दिया गया और उस मंच का इस्तेमाल किसने किया? हमारे प्यारे प्रोफेशनल प्रोटेस्टरों ने, योगेंद्र यादव भाई ने, प्रकाश राज भाई ने, शबाना आजमी जी ने और उन पत्रकारों ने भी जिनका घर सिर्फ नैरेटिव गढ़ने से चलता है। हर किसी ने इस पूरे प्रदर्शन का खूब लुत्फ उठाया। लेकिन जब झारखंड की बात आई तो सब चुप हो गए, क्योंकि वहां पर तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। इसलिए चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि महीने के अंत में सैलरी भी तो आनी है, घर चलाना है भैया, इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे। और जब बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होने लग गई तो झारखंड प्रदर्शन को लेकर तो रवीश कुमार जी का एक बयान आ जाता है। उस बयान को सुनने के बाद मुझे कसम से ऐसा लगा कि पत्रकारिता की धारा तो रवीश जी के ही घर से बह रही है। असल पत्रकारिता तो रवीश जी ही कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हर एक यूट्यूबर हर एक पेपर लीक की बात नहीं कर सकता है, हर एक राज्य नहीं जा सकता है। क्या लॉजिक दिया है रवीश जी आपने? इस लॉजिक के इंतजार में मैं बैठा था कि कब रवीश जी अपना मुंह खोलेंगे और उसके बाद क्या होगा वो आपको भी पता है। जंतर मंतर के प्रदर्शन को ये व्यक्ति कवर करने नहीं जाता है, लेकिन सूट पहनकर एसी वाले स्टूडियो में बैठकर बहुत बढ़िया वीडियो बना लेता है, दिखा देता है कि सरकार झुक गई। लेकिन जब झारखंड की बात होती है तब इनका वो एसी कमरे वाला स्टूडियो काम नहीं करता, कैमरे में ग्लिच आ जाता है, माइक वॉइस सही से रिकॉर्ड नहीं करता और स्टूडियो का जो इंफ्रा है वो हिल जाता है। शायद इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए ना रवीश जी, इसलिए तो आपका मुंह झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर नहीं खुल रहा है। स्टूडेंट झारखंड में रो रहे हैं, सरकार से सही मायने में अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमें किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए, हम राजनीतिक एजेंडा यहाँ नहीं स्थापित करने आए, हमें बस जवाब दीजिए कि आप कब इस राज्य में सुचारू ढंग से परीक्षा करवा पाएंगे, कब आप सही तरीके से हमें न्याय दे पाएंगे, हमारे भविष्य के साथ मत खेलिए। लेकिन सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है सब चंगासी। कई ऐसे पत्रकार हैं जो अपने इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल डैशबोर्ड को दिखाते थे, इनसाइट को दिखाते थे, कह रहे थे कि देखिए देखिए कितने व्यूज आ गए जंतर मंतर प्रदर्शन को कवर करने के दौरान, ब्रांड्स आ जाओ आ जाओ। वही लोग झारखंड को लेकर दोहरा चरित्र अपना रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी गिरफ्तारी हुई है, ये कार्रवाई हुई है, इनको जेल में ठूसा गया है। तो भैया नीट परीक्षा के दौरान भी तो यही हुआ था। नीट पेपर लीक में जो लोग शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, एनटीए के अधिकारियों को हटाया गया। हमने समाचार में देखा कि 47 अधिकारियों को हटा दिया गया। उसके बाद रीनीट भी हो चुका है, परीक्षा का परिणाम भी आ चुका है, जो बच्चे हैं वो काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो ये चीज क्यों नहीं नीट पेपर लीक के दौरान लिखा गया? तब क्यों नहीं आप बोले कि सरकार ने ये कार्रवाई की, इनको हटाया गया, नई तरीके से परीक्षा होगी, सीबीटी के मोड से होगी। यहां तक तो सरकार ने हाई टास्क फोर्स भी बना ली, उस पर भी आपका मुंह नहीं खोला। लेकिन जैसे ही झारखंड की बात आई तो आप आ गए कागजी तौर पर बोलने के लिए। ये जो किया जा रहा है ना इन पत्रकारों के द्वारा, इसको कहा जाता है मंकी बैलेंसिंग। और मंकी बैलेंसिंग कोई गलत नहीं है, आज के समय में हर कोई करता है। इसलिए करता है क्योंकि इन लोगों को सैलरी तो चाहिए, सैलरी नहीं मिलेगी तो नैरेटिव कैसे कटेंगे? जो लोग जंतर मंतर के प्रदर्शन के दौरान हाय तौबा मचा रहे थे, छाती पीट रहे थे कि हाय हो
धक्का हो गया हमारे बच्चे को, सब चीज चल रहा है। वही लोग झारखंड के मुद्दे पर चुप है, बिल्कुल चुप्पी साध ली गई है, और फिर ये लोग आते हैं गोदी मीडिया वाले नैरेटिव को लेकर। रवीश जी, आपने जो गोदी मीडिया का टर्म दिया, आपको पता है इसी टर्म ने आपको खा लिया, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। कब आप पत्रकार से यूट्यूबर बन गए आपको यह भी पता नहीं चला। आप रिलेवेंट नहीं हैं, आपकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। लेकिन इस व्यक्ति को यह चीज कहीं से समझ में नहीं आ रही है। एक माइक उठाकर जंतर मंतर के प्रदर्शन को आप कवर कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप झारखंड जाकर कवर कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप झारखंड के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, लेकिन गजा 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 करेंगे। तो जो लोग कवर कर रहे हैं झारखंड के मुद्दे को, क्या वो सब गोदी मीडिया है? क्या यहां भी आपके तरफ से ये लॉजिक दे दिया जाएगा कि झारखंड पहुंचकर क्या करोगे? जो लॉजिक आपने एक्सप्रेस वे को लेकर दिया था कि जल्दी पहुंचकर क्या करोगे? आपको सलाम है, और आपके पत्रकारिता को सलाम है रवीश जी। यही पत्रकारिता तो करना है ना हर किसी को। आप तो मिसाल है पत्रकारिता में। लेकिन हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि प्रदर्शन का मुद्दा क्या है। झारखंड को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। झारखंड के मुद्दे पर जब आप वीडियोस बनाओगे तो उन वीडियोस को पुश नहीं किया जा रहा है एल्गोरिदम के द्वारा। इस तरीके से एल्गोरिदम को सेट कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर जब आप कॉकरोच जनता पार्टी और उन तिलचट्टों पर कोई भी वीडियो बनाओगे, उनके प्रदर्शन के वीडियोस को अभी फिर से आप रीशेयर कर दोगे, तो एल्गोरिदम उसे उठा देगा। हमने देखा है कि कितने कंटेंट क्रिएटर्स उस प्रदर्शन के वक्त अपना घर बना लिए, पैसा बना लिए, मोदी को गाली दे देकर अब विज्ञापन कर रहे हैं। यहां पर एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, रईसों के जैसे बड़े घर लिए जा रहे हैं। और घर से याद आया कि सौरभ दास के भी बंगले को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। घर के मुद्दे को लेकर सौरभ दास इतना गर्मा गए हैं कि टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने यह कह दिया कि इस मुद्दे को हम राज्यसभा में उठाएंगे, और टीएमसी की तरफ से उठाया भी गया। भाई, सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो एक तरीके से सौरभ दास के प्रवक्ता बन चुके हैं, ट्रोलिंग पर उतर आए हैं। अरविंद केजरीवाल E20 से बाहर नहीं निकल रहे, और यहां पे सौरभ भारद्वाज जो नेता हैं वो सीजेपी के प्रवक्ता बन चुके हैं। ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, लेकिन झारखंड के बच्चों की बात कोई नहीं कर रहा है। जो कर रहा है वो गोदी मीडिया है। इस धुलाई के एपिसोड पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।